चैट जीपीटी, जेमिनाई, मिड जर्नी, इन एआई टूल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सब टूल्स एक रेवोल्यूशनरी चेंज की बस शुरुआत है। आगे आने वाला वक्त बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। एआई की फील्ड में पिछले 5 सालों में इतनी ग्रोथ हो गई है कि अब पूरी दुनिया को अपने घर में ये वाला रोबोट चाहिए। इस वीडियो में मैंने एआई की जर्नी को 6 स्टेजेस में डिवाइड करा है, ताकि आपको भी पता लगे कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई है और कहाँ जाने वाली है। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अभी हम इधर हैं, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। स्टेज 1, रूल बेस्ड एआई। कायदे से तो इसे एआई बोलना ही नहीं चाहिए, पर टेक्निकली ये एआई की डेफिनेशन के अंदर ही आता है। आसान भाषा में समझाऊं तो ये एआई की वो स्टेज है जिसमें मशीन कुछ सीखती नहीं है, पर लॉजिक्स और एल्गोरिदम के बेस पर काम ज़रूर कर देती है। इसकी एप्लीकेशंस हमारे आसपास भरी पड़ी, जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर लाइक सैप, ऑरेकल और ईमेल स्पैम डिटेक्टर्स भी। बेसिकली रूल बेस्ड एआई का मतलब है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए उसे पहले से प्रोग्राम किया हो। चलो अब जल्दी से चलते हैं दूसरी स्टेज पर, जो है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई। मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि इसे होना चाहिए था स्टेज 1, और टोटल भी 5 ही स्टेजेस होनी चाहिए थी, 6 नहीं। एग्जाम्पल्स दूंगा तो अपने आप ही समझ जाओगे, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। नेटफ्लिक्स, गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ प्री डिफाइंड रूल्स ही फॉलो नहीं करती, बल्कि आपकी पुरानी बातें, आपके आसपास का माहौल, ये सब कुछ पहले देखती है, समझती है और फिर आपके दिए हुए काम को पूरा करती है। चलो अब जल्दी से चलते हैं तीसरी स्टेज पर, जो है रीजनिंग एआई। चैट जीपीटी, जेमिनाई, मिड जर्नी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और बाकी जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। रीजनिंग एआई को जनरेटिव एआई भी बोला जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ प्री डिफाइंड रूल्स या प्रोग्रामिंग के बेस पर नहीं चलता। आसान भाषा में बताऊं तो इसे एक छोटे बच्चे की तरह समझो, जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे जो सिखाओगे वो सीख लेता है। जितना सिखाओगे उतना सीखेगा। चौथी स्टेज पर जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं रहा, इस पर काम शुरू हो चुका है। स्टेज 4, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने न्यूज़ में कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे बड़े लोग बोल रहे हैं कि अगले 5 सालों में हम एजीआई अचीव कर लेंगे। एजीआई कुछ नहीं है, बस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है। एजीआई को आप एआई की वो स्टेज समझो जिसमें मशीन एक ह्यूमन एडल्ट की तरह बिहेव करेगी। मतलब इमोशंस को छोड़कर मशीन हर वो टास्क कंप्लीट कर सकती है जो एक इंसान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा सुपर इंटेलिजेंट डॉक्टर इमेजिन करो जो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, उसके सिम्टम्स और एलर्जीज देखे और दुनिया में जितनी मेडिकल नॉलेज अवेलेबल है उन सबको असेस करके पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दे। मैं तो बोलूँगा कि एजीआई टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस एंडलेस हैं। चलो अब बात करते हैं अगले स्टेज की, विच इज़ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। एएसआई एआई की वो स्टेज है जहाँ मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे निकल जाती है। ये एक फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है, मतलब एक मशीन दुनिया के हर इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और अच्छी डिसीजन मेकर होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी मशीन इमेजिन करो जो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी बड़े आराम से टैकल कर सकती हो। वो मशीन जो एजीआई की कैपेबिलिटीज़ के भी आगे हो। चलो अब बात करते हैं एआई की आखिरी स्टेज की। मुझे इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं नाम लूँगा, आप अपने आप ही समझ जाओगे। सेल्फ अवेयर एआई। अब तक जितनी भी एआई कैपेबिलिटीज़ की बात करी है उसके अंदर इमोशंस और थॉट्स को ऐड कर लो। उस स्टेज को बोलते हैं सेल्फ अवेयर एआई। मतलब अब उस मशीन को एक मशीन नहीं, बल्कि वो लिविंग क्रिएचर बोलेंगे जो सांस नहीं ले सकता, खाना नहीं खा सकता, लेकिन वो सारे काम कर सकता है जो शायद एक इंसान भी नहीं कर सकता। सेल्फ अवेयर एआई का पोटेंशियल बहुत वास्ट है। अगर ये अचीव होता है तो ये हर एक फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, लेकिन साथ ही हमें इसके रिस्क को भी ध्यान में रखना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।